नमस्कार साथियों, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवद गीता के अनमोल विचार जो जीवन के हर संकट का समाधान है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में जो उपदेश अर्जुन को दिए वे केवल युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। आइए इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन की दिशा को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दें। जय श्री कृष्ण। खंड 1, कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। आलस्य और मोह त्याज्य हैं। कर्तव्य से भागना पाप है। कर्म करते समय भगवान को अर्पण करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। खंड 2, ज्ञान योग। आत्मा और शरीर का भेद। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर परिवर्तन है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष संभव है। देह बदलती है, आत्मा नहीं। जो मरे नहीं उसका शोक क्यों? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। खंड 3, भक्ति योग। सच्चे प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर सर्वत्र है। भक्ति में शक्ति है। श्रद्धा और समर्पण से भगवान मिलते हैं। भगवान सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति स्वार्थ रहित प्रेम है। मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें जीवन के महासागर से पार कराता हूं। खंड 4, मन का संयम। सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर है। मनुष्य स्वयं का मित्र और शत्रु है। ध्यान और अभ्यास से मन को जीता जा सकता है। इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। मन को भगवान में लगाओ। चित्त की स्थिरता से ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। खंड 5, जीवन का सत्य, समत्व और संतुलन का जीवन। सुख दुख, लाभ हानि में सम रहो। न अति हर्ष न अति विषाद। मध्य मार्ग, संतुलन ही धर्म है। संयम और संतोष जीवन के आभूषण हैं। जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से सफल है। जो मन, वाणी और शरीर से संयमी है वही तपस्वी, वही ज्ञानी और वही भक्त है। खंड 6, मोक्ष और निष्कर्ष। आत्मा की पूर्णता की ओर। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष माया से मुक्ति है। सत्संग, साधना और सेवा से मोक्ष संभव है। नाशवान संसार में शाश्वत आत्मा की खोज। श्री कृष्ण गुरु, मार्गदर्शक और सखा। जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यही मोक्ष है। मित्रों, भगवद गीता हमें जीवन, मृत्यु, कर्म, भक्ति और आत्मा के रहस्य को समझने का अवसर देती है। यदि हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और आत्मसंतुष्ट रह सकते हैं। चलिए हम श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दें। जय श्री कृष्ण।